ममता बनर्जी को मोदी शाह की जोड़ी ने हराया, लेकिन यूपी की सियासत में अखिलेश यादव की नींद क्यों उड़ गई है योगी आदित्यनाथ के नाम से। दोस्तों, बंगाल के चुनावी नतीजों ने कैसे यूपी में अखिलेश यादव के लिए खतरा पैदा कर दिया, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े जिसका मजाक समाजवादी पार्टी और तमाम कांग्रेस के नेता उड़ाते रहे, उसी भगवे रंग ने बीजेपी को बंगाल की कुर्सी दे दी, ये भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि पहले आप ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर तब की है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी मंच पर थे। अचानक वहां पे बीजेपी के बड़े नेता जो पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हरा चुके और भावी मुख्यमंत्री भी कहे जा रहे शुवेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते शुवेंदु अधिकारी उनके पैरों में झुक जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये एक तस्वीर क्या बंगाल के चुनाव को पलटने में कामयाब हो गई? आप पूछेंगे कैसे? तो वजह है शुवेंदु अधिकारी का चुनाव जीतने के बाद पहला बयान। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि ये सनातन की जीत है। सनातन का मतलब योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का मतलब बीजेपी का वो चेहरा जो हार्ड हिंदुत्व पे चले तो किसी भी चुनावी नतीजों के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। योगी बंगाल में पहली बार नहीं गए। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश के चुनावों का समीकरण बदलते रहे। उनका स्ट्राइक रेट 90% कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में भी बरकरार रहा। ऐसा कहा जा रहा था राजनीतिक पंडितों द्वारा कि योगी का जो स्ट्राइक रेट है वो शायद पश्चिम बंगाल में खराब हो जाए, लेकिन 22 सीटों पे जो उन्होंने प्रचार किया वो जलवा बरकरार है। लगभग 20 सीटें बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जिनमें से 18 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई जा रही। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का चेहरा हो सकते हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी में हिंदुत्व की बात बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होती दिखाई दी। मुर्शिदाबाद और मुस्लिम इलाकों में योगी आदित्यनाथ का प्रचार हो या बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो या घुसपैठियों पे योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, घुसपैठियों पे खुलकर अमित शाह का बोलना हो या एसआईआर के दौरान घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा हो, ये सब कुछ बीजेपी के हित में जाता दिखाई दिया। लेकिन नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब देश का वो राजनीतिक माहौल नहीं रहा जिस पे बहुत सालों तक राज किया गया। एक ऐसा दौर था जिसके पास मुस्लिम वोटर होते, उसके पास सत्ता होती, लेकिन बंगाल के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि अब मुस्लिम वोट के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। आसाम में चुनाव से पहले हिमंता ने साफ साफ कई बार चुनावी रैलियों में और चैनल्स के इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि उन्हें किसी भी हाल में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात वहाँ साफ होती दिखाई दी। 126 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 सीटों पे आसाम में हिमंता के चेहरे पे बीजेपी को जीत मिली। हिमंता का आसाम और ममता बनर्जी का बंगाल, दो राज्यों के चुनावी उदाहरण काफ़ी हैं अखिलेश यादव की नींद उड़ाने के लिए। आपको याद होगा यूपी की सियासत में मायावती ने ये तक 12 के चुनाव में कह दिया था कि हमने 100 से ज़्यादा मुसलमानों को वो टिकट दिया है। अखिलेश यादव की पूरी राजनीति मुस्लिम नेताओं के आसपास घूमती दिखाई देती। लोकसभा चुनाव में आप देखिए, यादवों को कम टिकट, मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देने के बारे में अखिलेश की पुरानी रणनीति कही जाती। और मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वहां हिंदुओं के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के पक्ष में और राम मंदिर के खिलाफ कई कदम उठाए। अब ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी दो तरह की राजनीति कर रही। पहली सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, दूसरी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति। हार्ड हिंदुत्व की राजनीति को लीड करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ एक भाई की तरह है आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करके, कभी हाथों में त्रिशूल लेकर, कभी राम मंदिर पहुंच के दर्शन करके, कभी काशी विश्वनाथ पहुंच के, कभी दक्षिण के मंदिरों में जाके दर्शन करके प्रधानमंत्री ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी का राज है और यहाँ यही सब कुछ होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने एक मुद्दा और उठाया था। वो मुद्दा था दुर्गा पूजा के दौरान
दुर्गा पूजा की सुरक्षा को लेकर जो वहां कार्यक्रम होते हैं, पंडालों पे जो पथराव होते हैं, उसकी रक्षा का वादा भी बीजेपी ने इस बार चुनाव में किया था। योगी आदित्यनाथ को जब बंगाल में उतारा गया, ये बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव प्रहार बीजेपी तेज करने वाली है। बिहार के चुनाव में योगी हार्ड हिंदुत्व के नैरेटिव पे नहीं थे। एक सीट अगर छोड़ दी जाए सिवान की, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ हार्ड हिंदुत्व पे भाषण नहीं दे रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका पूरा भाषण हार्ड हिंदुत्व पे ही नजर आया। उन्होंने मुद्दा उठाया कि यूपी में अब नमाज नहीं पढ़ी जाती सड़कों पर, जिस पे हाईकोर्ट के जज ने कुछ दिनों पहले ही सराहना भी कर दी कि आप सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये भी कहा कि बुलडोजर कैसे अपराधियों को सही करता है ये सबको पता है, और अब बंगाल में भी बुलडोजर चलाने का दौर आ गया। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में जब योगी को लोग सुनने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान हाथों में लोगों के पोस्टर थे। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि बुलडोजर, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर की जरूरत। ये बुलडोजर जो मॉडल है वो यूपी से शुरू हुआ, लेकिन आज बंगाल में जीत की वजह कही जा रही। योगी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का तरीका दिखाया, उसी पे तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को चलना पड़ा। पश्चिम बंगाल में योगी ने एक नहीं बल्कि 2 फायदे बीजेपी को करवाए। पहला, हार्ड हिंदुत्व पे भाषण देकर हिंदुओं को ये बताया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्यों जरूरत है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल समझाकर ये बताया कि अगर सरकार सख्त हो और कुर्सी पे बैठा व्यक्ति जिम्मेदार हो तो अपराधियों को सबक सिखाया जा सकता है। इसीलिए जब आईपीएस अजयपाल शर्मा को वहां पर भेजा गया, उन दिनों आप देखें कि कितने वीडियो वायरल हुए। जहांगीर जैसे टीएमसी के उम्मीदवार जो खुले तौर पे गुंडागर्दी करते, जो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करते, जो वोटरों को धमकाने की कोशिश करते, उन सबकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चुनाव के बीच ही ममता बनर्जी इतनी कमजोर हो गई कि जिस दिन दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही थी, उनके चेहरे पे साफ निराशा देखी जा रही थी। जहांगीर वाला प्लान भी टीएमसी का फेल हो गया। अभिषेक बनर्जी हो या सयानी घोष, उन लोगों की धमकियां भी चूरन की तरह पश्चिम बंगाल चुनाव में फ्लॉप होती नजर आई। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बीजेपी को नया रास्ता दिखाते नजर आए। बड़ी बात यह है कि चुनाव के बीच में योगी ने कहीं भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं दिया था बंगाल में। इसके पीछे की वजह भी समझनी पड़ेगी। आमतौर पे योगी चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, लेकिन बंगाल में क्यों नहीं कहा ये बात? क्योंकि वहां पे हिंदुओं को टीएमसी के गुंडों ने इतना ज्यादा डराया था, इतना ज्यादा धमकाया था, सालों से घरों में रहने के लिए मजबूर किया था। वहां पे जो लोग मौजूद थे, जिनकी बहन होती, जिनकी बेटी होती, उनसे पूछिए बंगाल की असली तस्वीर क्या थी। दिल्ली और मुंबई में बैठ के बंगाल पे टिप्पणी करने वाले लोग अगर बंगाल जाते टीएमसी के राज में तो शायद समझ पाते कि जिनकी बहन होती उनके लिए बंगाल कैसा था। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली में पहुंचे तो बीजेपी के साथ योगी से भी लोगों को उम्मीद हो गई और लोगों की जुबान पे एक बात बार बार आने लगी कि बंगाल भी योगी की तरह ही मुख्यमंत्री चाहता है। और शुवेंदु अधिकारी की जिस तस्वीर से हमने कहानी की शुरुआत की थी, उसी कहानी से इस पूरी वीडियो का अंत भी करते हैं। शुवेंदु अधिकारी को पता था कि बुलडोजर बाबा की जो वैल्यू है जनता में वो क्या है, बुलडोजर बाबा की जो लोकप्रियता है वो बंगाल में क्या थी। इसीलिए बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। जनता सनातन के नाम पे बंगाल में बीजेपी की झोली भर देती है।